देखो, an organization awarded 48 medals in event A and 25 events in B and 18 events in C. If these medals went to total 60 men and only 5 men got medals in all the three events, then how many received medal is exactly two of three events? Okay, फिर से एक बार पढ़ता हूँ. Organization awarded 48 medal in event A, 25 event B, 18 event C. If these medal went to total 60 men and only 5 men got medal in all the three events, these medal went go to 60 men टोटल एंड उसमें से 5 मेडल मेडल क्या हो गए इन ऑल थ्री इवेंट में हो गए. मतलब 5 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल थ्री इवेंट्स. मतलब 5 मेन गॉट, यहाँ पे 60 मेन, दिस मेडल वेंट टू 60 मेन एंड ओनली 5 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल थ्री इवेंट्स. देन हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री इवेंट्स. ओके, अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे. देखो यहाँ पे लेट ए बी सी इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना. मतलब डायग्राम अगर निकाला अपन ने, डायग्राम डायग्राम के हिसाब से निकाल सकते, बट इसका थोड़ा समझते हैं. लेट ए बी सी बी द सेट ऑफ मेन who received medal in event A, event B and event C respectively. And the number of medals in A, that is 48, number of medals in event B 25, number of medals in that is 18. And so total number of men who received medal A union B union C, that is 60, and number of men who received medals in all three events, that is 5, है ना. मतलब डायग्राम के हिसाब से, वेन डायग्राम के हिसाब से सब कुछ डायग्राम निकाला आपने. तो ये लिया ए, दिस इज बी और सी. इसमें कितना 48 है, इसमें कितना 25 और इसमें 18. पूरे इसका यूनियन कितना आ रहा, पूरे इसका यूनियन मिला के कितना आ रहा है 60, है ना. और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हो गया, है ना. ये कितना दिया है 5. सही है. We need to find the number of men who received medal exactly in two of the three events. Exactly two of the three events. Exactly two मतलब डायग्राम के हिसाब से कौन सा हो गया, ये exactly two, ये हो गया exactly two एंड ये हो गया exactly two. तीनों इसका सम करना पड़ेगा. ओके, अभी देखो ये फॉर्मूला याद रखो तीनों. मतलब प्रिंसिपल इंक्लूजन, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पूरा ब्रैकेट में, प्लस ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अभी इसकी वैल्यू क्या है 60, इसकी 48, 25, 18. ये दिया है कि ये नहीं दिया, यही अपने को फाइंड करना है. दिस मीनिंग दैट the number of men who received medal exactly in two of the three events, this is equal to 5. देखो the sum of the medal individually कितना हो गया 91, है ना. दिस इसका पूरा 91 प्लस 5, 91 प्लस 5 करेंगे 96 आएगा. अभी ये से वी नो द नंबर, ये दिस S2 इज द सम ऑफ अ पेयर वाइज इंटरसेक्शन, इसको S2 से डिनोट करें. तो S2 की वैल्यू क्या आएगी 36, 96 माइनस 60 36. मतलब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट S2 रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ मेन रिसीविंग मेडल एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री इवेंट्स. देखो लेट X2 बी द नंबर ऑफ मेन. ओके, यहाँ पे ने और एक चीज़ है, मतलब S2 इक्वल टू 36 एग्जैक्टली क्या मीनिंग है उसका देखो पहले. मतलब S2 36 है, बट इसमें ना, इसमें अपने को क्या लिखा है, रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री इवेंट्स, एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री इवेंट्स बोले. तो ये S2 रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री इवेंट्स, क्योंकि उसमें से अपने को नहीं कि ये माइनस करना पड़ेगा, है ना. ये पूरा मिला के हो गया एक, दैट इज 36. मतलब नहीं कि इन पूरे मिला के हो गया 36. तो इंडिविजुअली अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब कि ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए
वो माइनस करना पड़ेगा, 48 में से 36 माइनस करना पड़ेगा, फिर 5 माइनस करना पड़ेगा, वो आएगा ये। लेकिन आगे में थ्योरी पढ़ते पहले, बाद में बताऊंगा। ओके, देखो S2 रिप्रेजेंट्स इन द टर्म्स ऑफ मेन रिसीविंग मेडल्स इन एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री इवेंट्स। मतलब X2 be the number of men who received medal in exactly two events, that is in A and B but not in C, or in A and C but not in B, or in B and C not in A। मतलब X3 be the number of men who received medal in exactly three events, that is X3 क्या दिया है 5, तीनों का है ना। द सम ऑफ पेयर वाइज इंटरसेक्शन मतलब एस टू काउंट्स ईच पर्सन हु रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली टू इवेंट वंस एंड ईच पर्सन हु रिसीव मेडल इन ऑल थ्री इवेंट्स थ्री टाइम्स। तो मतलब रिलेशनशिप एस टू क्या बनी, एक्स टू प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री, क्योंकि एक्स टू क्या दिया है, टू रेस है ना। एस टू इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री, वही हो जाएगा ना, थ्री एक्स थ्री, क्योंकि एक्स थ्री इज अ कॉमन, एक्स थ्री मतलब डायग्राम के हिसाब से है ना, एक्स थ्री मतलब ये हो गया। एंड एक्स टू मतलब बोला है, एक्स टू क्या बोला है यहाँ पे, हाँ, नंबर ऑफ मेन हु रिसीव इन एग्जैक्टली टू, मतलब एक्स टू मतलब ये एग्जैक्टली टू, मतलब ये एक और ये एक, और थ्री एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स थ्री, तो एक्स टू गिवन दिया है अपने को, यहाँ पे क्या फाइंड करना पता है कि एक्स टू है ना, एक्स टू फाइंड करना है। तो देखो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स टू एंड एक्स थ्री इनटू दिस इक्वेशन, तो एक्स टू इक्वल टू क्या आएगा 36 माइनस 15, तो एक्स टू इक्वल टू 21, मतलब 21 मेन रिसीव मेडल इन एक्जैक्टली टू ऑफ द थ्री इवेंट्स। अभी ये कैसे निकाला पता है कि ये एस टू इक्वल टू एक्स टू, देखो एक्स टू मतलब नहीं कि ये कॉमन है ना, ये कॉमन है एक्स थ्री है ना, ये कॉमन इक्वल टू एक्स थ्री है ना। कॉमन देखो ये तीनों इसको है, मतलब वो थ्री टाइम्स एक्स थ्री हो गया, प्लस ये पूरा का पूरा एक्स टू, दैट इज इक्वल टू एस टू हो जाएगा, है ना, इसलिए थ्री टाइम्स एक्स थ्री लिया वहाँ पे। नहीं तो दूसरा तरीका कैसे पता है क्या, ये 48 में से माइनस करो 36 है ना, तो 48 में से माइनस 36, क्योंकि 36 कौन सा नंबर है, यस टू, ये तीनों को मिला, और 48 ए, एक 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 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली ये याद रखो हमेशा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं किया, जैसे ऐसे इस टाइप का अगर डायग्राम है तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो एग्जैक्टली, मतलब टू के लिए टू ऑफ थ्री इवेंट्स है ना, मतलब ये वाला ये जो पोर्शन है ना, मैंने लाइन खींचा, ये डॉट ये डॉट ये डॉट, ये तीनों इसका सम 20, मतलब ये पूरा इंटरसेक्शन, मतलब ये क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है मतलब पूरा पोर्शन, अगर ये पूरा पोर्शन अगर निकाला, ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में से ये कट करना पड़ेगा ना, वो है वो रहेगा एक्स टू, वो रह गया एक्स टू, तो मतलब वो ये एक्स थ्री माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस एक्स थ्री करना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस एक्स थ्री करेंगे तो वो उसके हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखो, एस टू इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री, एक्स थ्री इज अ कॉमन इंटरसेक्शन एंड एक्स टू इज अ, यहाँ पे लिखा ही है ना, ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी, और इन ए एंड बी बट नॉट इन बी, और इन बी एंड सी मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इन ए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, 21, फाइनल आंसर इज 21। नेक्स्ट